वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां यूटैनी शिप क्रैश हुआ था। वेंडी को अब अजीब सी सुनाई देने वाली सेंसेशन आने लगती हैं जो उसको डायरेक्टली एलियन से कनेक्ट करती हैं। ऑथर डेम सिल्विया को बताता है कि वेंडी ने बोला था जैसे ही वो लैंड हुए उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और जैसे जैसे वो उस एलियन के पास गई आवाज़ और भी तेज़ होने लगी। ये बात सबको शॉक कर देती है क्योंकि अब क्लियर हो जाता है कि वेंडी का कनेक्शन इन एलियन से नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है बल्कि डेंजरस है। आगे एपिसोड में रिवील होता है कि वेंडी एलियन की कम्युनिकेशन को सुन सकती है। उसके लिए वो आवाज़ क्रिकेट की शार्पिंग जैसी लगती है। ऑथर हॉरर टीम उस पर टेस्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि वेंडी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर भी उनसे कैच कर सकती है। एक पावरफुल सीन में वेंडी खुद एलियन की शार्पिंग वाली आवाज़ रिप्रोड्यूस करती है। ये सब कुछ देखकर सिल्विया और ऑथर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है एक सिंथेटिक ह्यूमन एलियन स्पीशीज के साथ डायरेक्टली बात कर पा रहा है। सैंडी क्लैंडर का परफॉर्मेंस यहाँ बहुत एयर और इम्प्रेसिव लगता है जैसे वो एक ब्रिज बन गई हो ह्यूमन और एलियन वर्ल्ड के बीच। दूसरी साइड एपिसोड में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जब हेरमेट सिल्विया से रिक्वेस्ट करती है उसकी सिस्टर को घर ले जाने दो। सिल्विया थोड़ा दिल से बोलती है जैसे तुम सिस्टर बोल रही हो, वो एक्चुअली पेरेडिगी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, वो इंसान नहीं अब नहीं रही। ये हर्ष बात दिखाती है कि पेरेडिगी ने इन 6 चिल्ड्रन को नए सिंथेटिक बॉडीज तो दिए लेकिन उन्हें एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखा, बस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज या कंपनी असिस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। सीसी ने ये कोल्ड ऑपरेटिव लॉजिक इतने चिलिंग तरीके से प्ले किया कि सीन भी और इम्पैक्टफुल बन जाता है। साथ ही एपिसोड सिंथेटिक चिल्ड्रन के आसपास डायनामिक को और डिटेल में एक्सप्लोर करता है, उनकी बिल्डिंग्स, उनके डाउट्स और उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस। लैब में काम करते वक्त टूटल्स अपना नाम बदलने की रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि उसे आइजैक बुलाया जाए, साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर। ये उसकी एक ख्वाहिश थी रिस्पेक्ट आइडेंटिटी बनाने की और दिखाता है कि सिंथेटिक बच्चे अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि वो अभी भी ह्यूमन है, मशीन है या कुछ नए ही बन गए हैं। डिनर सीन में लॉस्ट बॉयज अपनी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। ये मोमेंट इमोशनल है, कुछ जैसे आइजैक अपने नए एबिलिटीज और पर्पस को लेकर एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दूसरे जैसे स्लाइटली अपनी फैमिलीज और पुरानी लाइफ को डीपली मिस करते हैं। ये बात क्लियर कर देती है कि एलियन थ्रेट के अलावा उनके अंदर एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। एक डिस्टर्बिंग सब प्लॉट में कुमी मारो स्लाइटली, जिसका रियल नाम रिवील होता है, आर्याश सिन्हा, उसको मैनिपुलेट करती है। वो उसकी फैमिली को थ्रेटन करके उससे मजबूर करती है कि वो एक एलियन एग लेने में मदद करे। प्लान ये होता है कि आर्श किसी को लैब में ले जाएगा जहां उस पर फेस हगर अटैक करेगा और नया एलियन होस्ट बनेगा। ये सीन बहुत अनसेटलिंग लगता है क्योंकि यहाँ पेरेडिगी और उसके लोग क्लियरली दिखते हैं कि उनके लिए इंसान और एलियन दोनों बस रिसोर्सेज हैं। एक्टर आदर्श गौरव, उनका परफॉर्मेंस दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने का प्रेशर, दूसरी तरफ अपने दोस्तों को धोखा देने का गिल्ट। इस एपिसोड का एक और स्ट्रॉन्ग और क्रीपी मोमेंट है जब निब्स आर्थर और सिल्विया को बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये एक डिल्यूजन है जो उसके सिंथेटिक बॉडी और ह्यूमन मेमोरीज के क्लैश से आ रहा है। सिल्विया उसे काल्मली समझाने की कोशिश करती है कि सिंथेटिक बॉडीज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है लेकिन निब्स नहीं मानती। उसने तो अपने अनबॉर्न चाइल्ड का नाम भी रखा होता है, क्लेजरिया। ये ट्रैक दिखाता है कि कॉन्सिएशन ट्रांसफर से इन बच्चों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस को कितना बढ़ा दिया गया है। उधर साइड हेरमेट को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। उसका पुराना मिलिट्री यूनिट अब पेरेडिगी के लिए काम कर रहा है। जब हेरमेट गुस्सा होकर क्वाइट करने की धमकी देता है
सिल्विया उसको याद दिलाता है कि उसकी नई लॉन्ग ब्रैडी ने दी है और वो फ्री नहीं है, ये तो वो अपनी सर्विस से पे बैक करे या फिर उस पर बिल चार्ज होगा। और सबसे बड़ा धमाका, अगर हेलमेट जब छोटा था तो उसका वेंडी से कनेक्ट भी हमेशा के लिए कट कर दिया जाएगा। ये मैनिपुलेशन हेलमेट को मजबूर कर देती है कि वो फिर से प्रेगडी के लिए अंदर आए। इस एपिसोड में क्लियरली दिखाया जाता है कि प्रेगडी कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज पर मेडिकल और इमोशनल कंट्रोल रखता है। सिर्फ नौकरी तक नहीं, उनकी फैमिली और जिंदगी तक कंट्रोल एक्सटेंड करता है। लैब के एक साइंटिस्ट सब प्लॉट में कर्श और आयरिस एक एलियन क्रिएचर को ऑब्जर्व करते हैं। ये एलियन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस दिखता है। वो लोग एक बाल यूज करके उसे बेसिक कम्युनिकेशन सिखाते हैं। ये सीन सजेस्ट करता है कि एलियन शायद उतने दिमाग से खाली मॉन्स्टर नहीं है जितना पहले सोचा गया था। उनके अंदर एक इंटेलिजेंस है जो मॉरल डिलेमा क्रिएट करता है। क्या एलियन बस स्पेसमैन्स ट्रीट करना चाहिए या फिर एक लाइफ फॉर्म की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए? ऑथर और उसकी वाइफ इस रिसर्च के एथिक पर डिस्कशन करते हैं। ऑथर वरी करता है कि पैराडिगी बहुत फास्ट और केयरलेस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे वो सिंथेटिक बच्चे हों या एलियन स्पेशीज। वो कहता है अगर हमें ये गलत किया, बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि हमें कुछ ऐसा बना दिया जो सोचते हैं कि वो ह्यूमन है। वर्स्ट केस हमें चाहे बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। इस बात पे पता चलता है कि साइंटिस्ट टीम में क्रैक्स आ गए हैं। ऑथर कार्टन चाहता है कि लोग कुछ रिस्क लें जो आगे के खतरे के लिए रेडी हैं। इसी बीच एक और कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है, बॉय क्लेवियर। उसका कैरेक्टर कम्प्लेक्स है। एक तरह वो वेंडी को थ्रेटन करता है कि उसका भाई को दूर भेज देगा। दूसरी तरफ उसकी एलियन कम्युनिटी एबिलिटी ने इंटरेस्ट शो किया। वो वेंडी के साथ डील करता है, तुम मुझे एलियन की लैंग्वेज समझाने में मदद करो, मैं तुम्हारे भाई को यहीं पर रखूंगा। एपिसोड का सबसे बड़ा और स्टोनिंग मोमेंट एंड में आता है। वेंडी एक न्यू बॉर्न एलियन के सामने होती है। नॉर्मल इंसान होता है, टेरर से रिएक्ट करता है, लेकिन वेंडी उसकी लैंग्वेज में बात करना शुरू करती है। एक इंटीमेट और काल्म मूवमेंट क्रिएट होता है। क्लासिक एलियन फ्रेंचाइज में जहां एलियन वर्सेस मॉन्स्टर का फियर डायनामिक होता है, यहाँ उल्टा है, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। वेंडी की शार्पिंग आवाज़ में न्यूबॉर्न को स्टैंड कर देती है और ये सीन एक नई पॉसिबिलिटी खोलता है। शायद इंसान और एलियन के बीच एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप पॉसिबल हो। एपिसोड क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फ्रेंचाइज के लिए। वेंडी और एलियन के बीच ये यूनिक रिलेशनशिप ट्रेडिशनल ह्यूमंस वर्सेस एलियन डायनामिक को तोड़ देता है। अब क्या नया सवाल उठेगा? क्या उनको समझना शांति ले आएगा या फिर और भी ज़्यादा बड़ा खतरा होगा? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।